हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आप सभी का दिन हमेशा ही शुभ रहे और आज का दिन तो बहुत ज़्यादा शुभ रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइन क्या मैसेज देखते हैं, ईश्वर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, अलमाइटी गॉड, जो भी एंजल्स आप कहना चाहें, जो भी कुछ कहना चाहें, हमसे एक सुप्रीम पावर तो ऊपर है ही। तो वो जो सुप्रीम पावर है आपसे क्या कहना चाह रही है आज के दिन, हो सकता है आपको ये रीडिंग रेजोनेट करे और कुछ पॉइंट्स भी हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स रेजोनेट करे। तो जैसा भी जो भी रेजोनेट कर रहा है, जो चीज़ आपको ली जाए इस समय में, वो इस रीडिंग से लीजिए। जो चीज़ आपको नहीं पसंद आ रहा है या नहीं सुटेबल है, हाँ, क्योंकि कई लोग इस तरह से देखते हैं कि हाँ हमारा शादी है, बच्चे है, पर जो अनमैरिड है वो कैसे देखें, है ना। तो जिसका जैसा चल रहा है वैसा करें। और पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आपने जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और अपनी रीडिंग बुक करवाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं। ओह ओह ओह, वाह, ब्यूटीफुल। काइल ग्रे के कार्ड्स हैं। किसी ने पूछा था तो मुझे समझ नहीं आया था। ये है कीपर्स ऑफ द लाइट ओरेकल कार्ड्स, ठीक है। तो लॉर्ड गणेशा हैं, इनफाइनाइट अबंडेंस की तरफ इशारा है इनका, और ये यही कहते हैं विघ्नहर्ता हैं। तो श्री गणेश जी आपकी रक्षा कर रहे हैं हर तरह से। 4 कार्ड्स आए हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। यस, एल्मोरिया, अवेकनिंग प्रेजेंस। इस समय में हो सकता है कि आपने अपने आप को मांगा हो इस तरह से कि ना कुछ अवेकनिंग हो जाए आपके अंदर या आपके पार्टनर के अंदर, कुछ जैसे कि कहते हैं ना डिज़ायर की हो, आपने कुछ इच्छा की हो कि ऐसा हो जाए। तो वो वाली बातें सब इसके अंदर दिखाई दे रही हैं। द यूनिवर्स इज़ विथ यू। एंजल्स यही कह रहे हैं कि यूनिवर्स आपके साथ है, किसी भी तरह से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यू आर मूविंग इन टू ए स्पेस वेयर योर ड्रीम रियलिटी इज़ बिकमिंग योर आउटवर्ड रियलिटी। ये वाली बात दिखाई देती है। इस समय में आपने जो सोचा है कि हाँ मेरा ये काम शुरू हो जाए, कोई बिजनेस स्टार्ट हो जाए, वो वाली बात दिखाई देती है। नेक्स्ट कार्ड है नेक्स्ट कार्ड है मरकरी का, और बुध भी तो इस समय में जो चल रहे हैं, बुध के कारण ये कह सकते हैं कि आपका जो है कम्युनिकेशन जो है वो ओपन अप होने वाला है अपने ही पार्टनर के साथ। तो ये बात दिखाई दे रही है कि आप किसी भी तरह की प्रोक्रास्टिनेशन से दूर रहें और किसी भी तरह के चैलेंज से डरे नहीं, क्योंकि कोई भी चैलेंज आपके सामने होगा तो ये हो सकता है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ट्विन फ्लेम के बदले कोई और आने के चांसेस और ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई प्रपोजल मैरिज के लिए हो सकता है, या वैसे ही कोई फ्रेंडशिप के लिए कोई और पार्टनर या सोलमेट उनसे भी बेटर कंडीशन में जो हैं वो आपको कुछ बोलेंगे, कुछ इस तरह की बात दिखाई देती है। आप या फिर सुनेंगे कि किसी थर्ड पर्सन से कि ना ये पार्टनर, ये जो इंसान है ये आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, इस तरह की बात या इस तरह का मैसेज आपके लिए आ रहा है। आप सोच रहे थे कि आपका पार्टनर अवेकन हो जाए, वो अवेकन होने के बजाय कोई और ही पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, इस तरह का दिखाई दे रहा है। और क्या गाइडेंस दिखाई देती है लॉर्ड गणेशा, तो यही कह रहे हैं कि इनफाइनाइट अबंडेंस की, यानी कि लाइफ में बहुत कुछ आपकी लाइफ में दिखाई देता है कि प्रचुर मात्रा में जो आपको कभी मिला नहीं, जो चाहा तो था लेकिन उतना नहीं, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा आपको मिल रहा है। चैरिटी का कार्ड है। चैरिटी क्या कहती है? चैरिटी प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन। हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैरिटी की हो, मतलब हर किसी के लिए कुछ अच्छा किया हो। तो ये नहीं कि इसका मैसेज, डिवाइन मैसेज क्या निकल कर आता है। ये पावरफुल आर्कएंजल हैं, इनको चैरिटी ही कहेंगे, है ना। और ये जो कहते हैं कि ये जो टाइम है ये आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए है, आपके अंदर की गुडनेस के लिए, रिचनेस के लिए, जो आपके हार्ट के अंदर है गुडनेस एंड रिचनेस, उसके बदले में आपको सपोर्ट किया जाएगा या जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि दिसंबर शुरू हुआ नहीं कि कुछ नया नया आपकी लाइफ में होने लग गया है। आप अपने आप में बहुत ही ब्रीदिंग, मतलब सांस ले पा रहे हैं। जैसे अब तक ये था ना कि सफोकेटिव लाइफ चल रही थी, बिल्कुल सफोकेटिंग ब्रीदिंग चल रही थी कि सांस ही नहीं ली जा रही थी, हो क्या रहा है मेरी लाइफ में। अब ऐसा लग रहा है कि ये खुल के सांस लेना एक ब्यूटीफुल वे में, रिसीविंग एनर्जी आप कह सकते हैं। मेरे कहने का ऑल इन ऑल ये मतलब है, यू आर इन रिसीविंग एनर्जी राइट नाउ, कि हाँ यार जो भी मिले एक्सेप्ट करते हैं, क्यों हम एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहें, ये वाली बात है। सो यू हैव टू थैंक द एंजल्स फॉर गाइडिंग यू टुवर्ड्स योर हाईएस्ट गुड,
एंड वेलकम चैरिटी इनटू द स्पेस विद यू, ये वाली बात दिखाई देती है। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल कार्ड जो कि है राधा रानी का। जय श्री राधे राधे। राधा इज अ सोल फ्लेम। तो सोल फ्लेम में ही हम हैं, हम सभी। जैसे कहा नहीं जाता कि हम सभी, चाहे ह्यूमन बीइंग में, हम पुरुष में भी हैं तो भी सभी राधा फॉर्म में हैं, सभी स्त्री फॉर्म में हैं, सभी कुछ ना कुछ चाह रहे हैं, सभी को एक की ही अरदास है, आसरा है, आशा है, उम्मीद है, ये कह सकते हैं। क्या? ईश्वर को पाने की, कृष्ण को पाने की। अब राधा कृष्ण कहें या कुछ भी कहें, ये आपको समझना होगा, ये आपके अंदर की बात है। हो सकता है कि आप अब तक लॉर्ड गणेशा को ज़्यादा पूजते हो, फिर सीधे आप राधा कृष्ण पर इंक्लाइन हो रहे हो। कभी आपने राधा कृष्ण को ज़्यादा देखा नहीं, पढ़ा नहीं, समझा नहीं, लेकिन अचानक ही आप इस सोल फ्लेम की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो, है ना। तो ये वाली बात आपकी दिखाई देती है। राधा जो है आपके अंदर की डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी दोनों को ही बैलेंस करने का काम कर रही है ना। और क्या कह रहे हैं? वो यही कह रही हैं कि रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। इस समय में अब तक आपने अपना कोई भी जो छुपा हुआ पार्ट था या खोया हुआ पार्ट था, वो आप ढूंढने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। You are moving beyond the illusions that fear has created so that you can be more focused on your priorities. जो भी आपने सोचा ना कि हाँ अब मेरे लिए मेन इम्पॉर्टेंट है क्या चीज़, यानी कि क्या मेन प्रायोरिटी है आपकी, उस चीज़ पर आप फोकस कर पा रहे हैं या कर पाएंगे। डिवाइन मैसेज आपके लिए यही है कि ऑल इन ऑल अगर बताया जाए कि विघ्न जितने भी अभी तक आपके थे वो सब हरते चले जा रहे हैं, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी। और ये कहें कि जो यहाँ पर एल मौर्या हैं जो कि आपको कह रहे हैं कि प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें। ओपन अप हो रहा है आपका कोई न्यू कम्युनिकेशन, कोई न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है। ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग तो हो ही रही है, या फिर आप अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को पूरी तरह से बैलेंस कर पा रहे हैं। प्रेयर करते रहें, चैरिटी करते रहें, ये ऑल इन ऑल मैसेज है। आपका पार्टनर आपको क्या कहते हैं ये देख लेते हैं। ओके, एक और कार्ड है, एक और नहीं है, ये काफी सारे थे, नीचे गिर गए थे। God can do anything you know far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams. He does it not by pushing us around, but by working within us, His spirit deeply and gently within us. यानी कि ईश्वर या एंजल्स आपके साथ है, किसी भी तरह से निराश हताश होने की ज़रूरत नहीं। अपने ही अंदर के ईश्वर और एंजल्स को आप इन्वोक करें और पूछें, सवाल करें, खुद से ही खुद से कम्युनिकेट करें। और ईश्वर यही कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे जो भी सपने हैं वो ज़रूर से ज़रूर पूरे होंगे। आपका पार्टनर, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो इसे देखें आगे कि आपका पार्टनर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी हर तरह की खुशबू को, तुम्हारे चेहरे को, तुम्हारे हंसने को, स्माइल को, जोक करने को बुरी तरह से मिस कर रहा हूँ। ठीक है, करने दीजिए करने दीजिए, मिस करने दीजिए। आप अपने आप में बैलेंस हैं। इट मीन्स ये नहीं है कि आपने ये रीडिंग देखा तो आप सोचें कि चलो वापस बैक टू द पवेलियन चला जाए। नहीं जाना है। ओके, यू टू हिम, इतने साल तुम पर निछावर कर दिए, क्या मिला? इतना टाइम मैं खुद पर लगा लेती या लेता तो आज मैं कुछ और ही होता या होती। कोई बात नहीं, इतना बड़ा लेसन भी तो तुम्ही ने सिखाया है। थैंक यू सो मच। ये वाली बात दिखाई देती है। सो से यहाँ रख देते हैं ताकि थोड़ा सा फुलफिलमेंट सा दिखे। यस, अब आगे बात करते हैं कि आपके कार्ड्स और क्या कहते हैं। डीएफ, जिंदगी में हर मुसीबत में तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुमने घोर मुसीबत में ही हाथ झटक लिया। चलिए कोई बात नहीं, घोर मुसीबत में हाथ झटकने वाले ज़्यादा दुख देते हैं, लेकिन दुख में ही आपको सुख की प्राप्ति होती है। उनकी फीलिंग क्या चल रही है? तुमसे मिलके ऐसा लगा अच्छा कि तुमसे मिलके सपने हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है। इट्स अ सॉन्ग। हो सकता है कि ये चैनल सॉन्ग आपको भी हो रहा हो कि वो अब ये कह रहे हैं कि तेरी मेरी एक तेरी जान है, हम दोनों एक ही सोल है।
मिलके न होंगे जुदा, हमदम ये वादा रहा, मिलके न होंगे जुदा। अब जुदा अगर हो ही गए हैं तो इट्स ओके, डोंट वरी। हिज फीलिंग, हो सकता है कि ये जब आप दोनों मिले होंगे तब ये सॉन्ग आप लोगों ने गाया हो एक दूसरे के साथ, ये बात भी हो सकती है। अगर अभी आप सेपरेट हैं तो उनकी फीलिंग क्या है, जब मैंने तुम्हारे बजाय उसको चुना, शायद तभी से मेरा डाउनफॉल शुरू हो गया। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने अपने ही किसी कार्मिक को चुना हो आपके ऊपर। आपके ऊपर का मतलब ये होता है कि या तो आपको, जैसे होता है ना कि माँ उनको कह रही हो बेटा तू मुझे चुन ले या उसको चुन ले, तो वो माँ को चुनेंगे, ये वाली बात। तो बिजनेस को चुन ले या आपको चुन ले, तो वो बिजनेस को चुनेंगे। तो आपको छोड़ के उन्होंने किसी थर्ड वन को चुना है। वो कोई रोमांटिक पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ ऐसा हुआ है जब से उन्होंने आपको छोड़ा बेसिकली, उसके बाद से ये काफ़ी अकेले हैं। तो ये कह रहे हैं कि अब यहाँ भी नहीं रह पा रहा हूँ, तुम्हारे साथ भी नहीं, और खुद अकेला भी नहीं रह पा रहा हूँ या रही हूँ। सो इट्स एब्सोल्युटली ओके, ठीक है। जब आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा था तब वो साथ नहीं थे, अब ठीक है, भगवान उनके साथ हैं और उनको भी अवेकन करेंगे ही करेंगे। सो डोंट वरी। आप क्या कहते हैं, कभी अपने दिल की गहराइयों में झांक कर देखो, मैं ही तुम्हें नजर आऊंगी, खेल खेल में दुश्मनी न बनाओ कि अगले जन्म में भी भुगतना पड़े। आप ऐसा कह रहे हैं कि अगले जन्म में ना भुगतना पड़े, तो थोड़ा सा ध्यान से चलो। नो मैटर वाई यू फील डिसकनेक्टेड, इस समय में अपने पार्टनर से डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप अपनी लाइफ से डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं। ये तभी होता है आपकी लाइफ में जब स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे होते हैं, जब आप होपलेस फील कर रहे होते हैं। इसलिए स्पिरिट गाइड आपको अलग से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, डिसर्टेड नहीं कर रहे हैं। सो आप ये मत सोचें कि आप बिल्कुल ही अलग थलग पड़ गए हैं, दुनिया से अलग पड़ गए हैं, बल्कि ये आपके लिए कुछ नया डोर ओपन कर रहे हैं। एंड रीन्यू योर कमिटमेंट, हो सकता है ये आज की तो रीडिंग ऐसे ही दिख रही है कि कुछ रीन्यू कर रहे हैं, या तो आपका ट्विन फ्लेम वापस आ रहा है। आपने सोचा कि अब ये नहीं आने वाले, इन्होंने कनेक्शन तोड़ दिया तो मैंने भी तोड़ दिया, मैंने भी कोई और नया बनाया, लेकिन नया भी चला गया। लेकिन पता नहीं कैसे आप लोग फिर से मिलने वाले हैं या जस्ट मिल चुके हैं, यहाँ बात ये दिखाई देती है। या ये कनेक्शन बन रहा है इस तरह का कि ट्विन फ्लेम तो आए ही नहीं, आपने सोचा कब होंगे, अवेकन कब होंगे, कोई न्यू पार्टनर ही आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। जब से आप कंटेंटेड फील किया है तो आपकी लाइफ में स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि तुम चिंता ना करो, जो तुम डिजर्व करते या करती हो वो तुम्हें बेस्ट से बेस्ट पार्टनर मैं तुम्हें लाकर दूंगा, और मैं लाकर दे रहा हूँ, जस्ट एक्सेप्ट इट। ये मत सोचो कि टैग लगा के जीना, हाँ ट्विन फ्लेम ही आएगा, ट्विन फ्लेम ही सही है, उससे बेटर कोई नहीं, ट्विन फ्लेम से बेटर लेसन सीखने के लिए कोई नहीं, ठीक है। अगर आप ये सोचें ट्विन फ्लेम से बेटर रोमांटिक और सेक्सुअल लाइफ कोई नहीं, तो यहाँ ये आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइफ ट्विन फ्लेम के साथ आपको रोमांटिसिज्म एंड सेक्सुअलिटी ना के बराबर मिलेगी, ये सोच के चलिएगा। कहीं आप सोचें वाह वाह शादी भी होगी ट्विन फ्लेम से ही होगी तो सब कुछ मुझे वारे न्यारे, ना ये ऐसा कुछ नहीं है, इस भ्रम से बाहर निकलिए, ठीक है। अगर आपको सोलमेट कोई आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे इंसान आ रहे हैं, तो एक्सेप्टेड। आप कौन होते हैं कि उसको, जो ईश्वर आपको दे रहे हैं उसको आप ठुकरा दें। इस चीज़ को ऐसे समझिए कि मैं कौन होती हूँ या होता हूँ, जो मुझे मिल रहा है मैं उसे ठुकरा दूँ क्योंकि मेरी इच्छा कहीं और है। इच्छा मतलब ऑब्सेशन मत कीजिए, ऑब्सेशन। जो मिल रहा है एज इट इज़ उसे स्वीकार करें, नहीं स्वीकार है तो कुछ किसी को भी स्वीकार ना करें, सीधी बात, नो बकवास। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ईश्वर आपके सभी प्रकार के विघ्नों को हरे और आपके जीवन में कुछ नया लेकर आए, नया कम्युनिकेशन, या तो रीकम्युनिकेशन हो जाए या फिर कोई न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आ ही जाए, और वो आ ही रहे हैं, मुझे तो ऐसा ही दिख रहा है। स्पिरिट गाइड्स आपके यही कह रहे हैं।